धेनूनां युते प्रादा विप्रेभ्यासमलं कृते तिलादीन् सत्तरत्नौघा सातकुम्भावरावृता सातकुम्भावरावृता। नंद बाबा ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि हमारी झोली में कितना है, सबको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आगे के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका चिंता किए बिना महाराज तिलादीन सप्तरत्नौघा, तिल के, जौ के, अन्न के, चावल के, गेहूं के 7 उपहार लगा दिए, आभूषणों के, चांदी सोना हीरे जवाहरात, 7 कौंभाम अंबराम, अंबर मतलब आकाश, आकाश को छू जाने की स्थिति उत्पन्न कर दिया महाराज। इतना दान दिया, इतना दान पा करके बताओ कोई ब्राह्मण असंतुष्ट होगा? उनका भाव इतना रह गया महाराज, सारे ब्राह्मण तो भाव में ही पिघल गए। दान लेने की तो बात ही क्या, बोले बस बाबा आपने इतना कर दिया बहुत है, लेके नहीं गए कुछ। बाबा बोले मैं क्या करूं, सब गोप ग्वालों में बांट दिया। गायों का दान किया महाराज, बाबा के पास तो गाय बहुत थी, 9 लाख गैया, सब दान किया है और अपना सुकृत मना रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे दान करने के योग्य बनाया। हम जब देते हैं तो 4 गांव में बताते हैं कि हमने आज भला कर्म किया है, आज इनको हमने इतना दान कर दिया, डायरी में लिखवा देते हैं, फीड करवाते हैं कंप्यूटर में मिश्रा जी, लेकिन बाबा ने नहीं फीड करवाया। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें आते नीचे नैन। याद किया जाए रहीमदास जी को, मेरा क्या जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपना तो ये शरीर भी नहीं है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र उरीशयो। ये शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, रुधिर का बना हुआ है, मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम, बदबू देता है। एक दिन स्नान न किया जाए तो बदबू देने लगता है। जब ये पार्थिव शरीर एक दिन न स्नान करने पर बदबू देने लगता है, दुर्गंध देने लगता है, तो इसके अंदर जो विद्यमान आत्मा है उसको तो रोज प्रतिदिन राम नाम के पदार्थ से निर्मल करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो जैसे ये दुर्गंध दे रही है शरीर, पार्थिव शरीर, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी। इसलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, बाबा स्नान किए, ध्यान किए, दान किए। अच्छा दान लोग क्यों करते हैं, बड़ा विषय है। दान से क्या क्या तात्पर्य है? दानेन पाणिन तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धेन तु चंदनेन। कितना भी स्नान कर लिया जाए,
महाराज दान से हमारा हाथ पवित्र हो जाता है। कितना सुंदर सुंदर जड़े हुए हीरे जवाहरात के बने हुए कंगन यदि हम धारण कर लें हाथ में, वो हाथ की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। और उसी हाथ से हमने किसी को भोजन करा दिया, उसी हाथ से किसी की सेवा कर दिया, उसी हाथ से किसी का उपकार कर दिया, उसी हाथ से किसी का कार्य सफल बना दिया महाराज, उस हाथ की शोभा होती है। श्रुति कहती है दाने शुद्धि न कंकणे। जिस प्रकार केवल चंदन लगाने से शरीर की दुर्गंध नहीं जाती है, स्नान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंगन और सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के बने हुए कंगन को पहनने से अपने हाथ की शोभा नहीं होती। इसलिए दान देना चाहिए। जीवन भर कमाते हैं, जीवन भर संग्रह करते हैं, और कमाया हुआ धन उसकी केवल 3 ही विधा होती है, दान, भोग और नाश। हमने जो कमाया, जो अर्जित किया, उसका उपयोग कर ले, भोग कर ले, सार्थकता है धन की। और नहीं कर पाए भोग, तो उस धन को हम किसी निर्धन के यहाँ किसी की कन्या का विवाह करा करके किसी जीव के परोपकार करने के लिए उस धन का उपयोग कर उस धन को सार्थक करना चाहिए। और यदि ऐसा न कर सके तो महाराज उस धन की केवल तीसरी गति होती है, विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाया करता है। इसलिए दान करना चाहिए। रहीमदास जी नयन नीचे करके दान किया करते थे, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं। समस्या एक और है, जब कोई दान करने के लिए उद्धृत होता है, दान करने के लिए खड़ा होता है, दान करने के लिए मन बनाता है, दान करने की इच्छा जताता है, दान करने के लिए सोचता है, उसके सामने एक विडंबना, बगल वाला कहता है इतना मत दो, क्या जरूरत इतना देने की। विगत दिवस हम सबने दर्शन किया, राजा बलि जब दान कर रहे थे, शुक्राचार्य जी पहुंच गए उनके संघ में, हे राजन मत करो, ये तो परमात्मा है, सब तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे, रोड में आ जाओगे। राजा बलि कहते हैं महाराज यदि ये परमात्मा है तो हम इनसे बड़े हैं, क्योंकि साक्षात परमात्मा हमारे दरवाजे खड़ा है आकर के। जिसके दरवाजे परमात्मा साक्षात आकर के खड़ा है और झोली फैलाया है कि मुझे दान करो, मुझे दे दो, मांग रहा है, तो बताओ दानी बड़ा होता है कि ग्रहण करने वाला, लेने वाला? बड़ा तो दानी होता है ना। लड़के का पिता खूब छाती चौड़ी करता है कि हमने लड़का पैदा किया, खूब दहेज लेंगे। दहेज क्या लेंगे? भिक्षा याचन करेंगे। अरे उस पिता का तो सर ऊंचा हो जाता है जिसके घर कन्या होती है, कन्या का दान करता है महाराज, वो तो दान करता है, हाथ देता है किसी को, देने वाला बड़ा है ना, अर्थात कन्या का पिता कितना महान है। और हमारे घर कन्या का जन्म हो जाता है तो हमें कष्ट होने लगता है, मायूसी छा जाती है। नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण दान है कन्यादान। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दान है कन्यादान। जिस किसी को कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाराज, उसका जीवन आधा सफल हो गया। बचा हुआ जीवन श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दे महाराज, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। किसी के कन्या के
विवाह में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हो सके तो अपना सहयोग प्रदान करें, दान की महिमा सार्थक होगी। श्री ठाकुर जी गोकुल में बधाई लेते हुए सबको दर्शन कर रहे हैं, गोप ग्वालों को दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, भविष्य में हमारे ये बहुत कार्य आएंगे। मधुमंगल जी बहुत हमारे सहयोगी होंगे, श्री दामा जी बहुत सहयोगी होंगे। इन सबको बुलाओ ना, बधाई देते हुए इनका हम सब दर्शन करें। कर क्या रहे हैं सब? आनंद से आयासिता प्रयुञ्जाना चिरं पाहि बालके। और दान को लेकर के ब्राह्मण क्या कहते हैं? आयासितः। एक ब्राह्मण मांगेगा तो कितना मांग लेगा? शादी कराने, ब्याह कराने जाता है, रात भर परेशान होता है, बैठता है, सोता नहीं है, मंत्र बोलता है, सुख शांति के लिए, युगल दंपति के जीवन को रक्षा करने के लिए मंत्र उच्चारित करता है। क्या मांग लेगा वो आपसे? लेकिन सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज की, उस ब्राह्मण को लगता है कि जितना कम से कम दे करके निपटा दें, और वही ब्राह्मण की वजह से हमारा पूरा जीवन चलता है। आज का संबंध वो हमारे पूरे जीवन का संबंध बना देता है। ये महात्मा, ये ब्राह्मण कहते हैं नंद बाबा के घर में दान को लेकर के ता आशितः प्रयुञ्जाना चिरं पाहि बालके। तो नंद बाबा तुम्हारा बालक चिरजीवी हो, चिरंजीवी हो। इतना बड़ा आशीर्वाद एक ब्राह्मण दे सकता है, और उस ब्राह्मण को देने के लिए हम विचार विमर्श करना प्रारंभ कर देते हैं। भाव हमारे पास है, ऐश्वर्य नहीं है, पर भाव हमारे पास है, उसमें हमारी गति है। अपने सामर्थ्य अनुसार अपने भाव को प्रकट करके चरणों में प्रणाम करके अकिंचन भाव से, नम्र भाव से, शरणागत भाव से ब्राह्मण को प्रणाम करके और जो हमसे बने जरूर करना चाहिए।